अब हम लोग निकल रहे हैं इसी जगह के लिए। मौसम के अनुसार चिप्स पापड़ ही खाने वाला है मौसम। और नहीं हल्के तो भारी है ना देंगे। आए हो तो कुछ खा के जाओ, फटाफट प्याज काटा और प्याज वाली पकौड़ी। दोस्तों अभी हमें शुक्लागंज पेट्रोल पंप पे और हम लोग जा रहे हैं घूमने जिला उन्नाव गाँव वेदखेड़ा। और बारिश बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रही है और इसी बारिश में धीमे धीमे से बिल्कुल बाइक से जा रहे हैं चलते हुए बड़े ही मज़े से। देखिए कपड़े गीले हो गए हैं, हमारे भी गीले हो गए हैं। मौसम तो नहीं है चश्मा लगाने का, लेकिन बारिश की वजह से चश्मा लगा रहे हैं ताकि आंखों में बूंदे ना पड़े, और आंखों में बूंदे पड़ रही तो बहुत लग रहा है। भाई साहब हेलमेट लगाएं, इनके पास कुछ नहीं, इनकी आंखों पे भी गमछा बांध देंगे। गमछा ये जेब में पड़ा है, इनका सर भी नहीं गीला होगा, आंखें भी नहीं। चलाने के लिए शुभम भाई को इसलिए मैंने चुना क्योंकि ये बहुत अच्छी राइड करते हैं अपाचे गाड़ी से और बहुत ही बढ़िया बाइक चलाते हैं अपाचे। और अपाचे बाइक इनका फेवरेट बाइक है, इनका लिया हुआ पहला बाइक अपाचे है, इसीलिए मैंने इनको चुना चलाने के लिए। और मैं सबसे पीछे इसलिए बैठा क्योंकि मेरी टांगें लंबी हैं, बाइक अगर इधर उधर हुई तो मैं टांगों से रोक लूँगा। इसलिए मामा को इसलिए थोड़ी लगती है। अब हम साला ऊपर नीचे बार बार इधर और बाइक गिरने का डर वैसे है नहीं, लेकिन मेरे शुभम भाई की टांगें छोटी हैं थोड़ा इस वजह से हमको पीछे बैठना पड़ा मामा को बीच में। और मौसम बड़ा ही ठंडा मांझी एकदम इधर तो रास्ता में घुसे जा रहे हैं तो थोड़ा और बचा है, देख रहे हैं नहीं जाता, थोड़ा सा सोच समझ के चलो। वो कार नहीं मंदिर आगे है। आटा बंदर जिला उन्नाव और ये गांव के अंदर का माहौल है। यहाँ बारिश का मौसम है और ये गांव का आरसीसी रोड है। और हम गांव में जैसे ही प्रवेश करते हैं, हमारे गांव में 3 तरह के रोड मिलते हैं। एक बहुत ही पुराना सिस्टम जिसे हम खड़ंजा कहते हैं, धीरे से वो आरसीसी में तब्दील हो गया। और तीसरा इस टाइम जो चल रहा है इंटरलॉकिंग, लेकिन हम इस समय आरसीसी रोड पे चल रहे हैं। और हमारे गांव की सड़कें ऐसी होती हैं गांव के अंदर, और ये गांव के बाहर जो घर बने हैं इनमें खुला सा मैदान थोड़ा सा मिल जाएगा। बारिश का मौसम है, घर के बाहर ऐसे गाँव का लोकेशन ऐसा ही रहता है। शहर से बहुत अच्छा लगता है गांव में, बस ये है शहर को शहर जैसा रखना पड़ता है। ये हमारे यहाँ का गाँव का तालाब है और ये ग्रीन पार्क, इसमें जो ऊपर हरा हरा दिख रहा है ये इसको हम लोग काई बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, कमेंट करिए करके बताइएगा। और ये तालाब से होते हुए बाग में आ गए, ये हमारे यहाँ के बाग। अब इनमें फल नहीं बचे हैं क्योंकि समय आउट हो चुका है। और देखिए बारिश में हमारे यहाँ खेतों में ऐसा ही नज़ारा रहता है, कहीं जानवर दिखाई देंगे तो कहीं आदमी फावड़ा। आओ तुम भी आओ। क्या करवा रहे थे यार? नहीं हल्के तो भारी है ना चाहे कंधे पर रखवा दो ठीक तेरे। आराम से भैया, और किनारे कर दो। अरे बाबा जी हाँ ये तो हूँ भाई सोनू भाई बाबा जी। अरे दादा गिर तो अब हम निकल चुके हैं उस गांव से जिस गांव गए थे और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्नाव सिटी की तरफ पहुंच रहे हैं उन्नाव। और बहुत ही बेहतरीन मौसम है आज, मौसम की नज़ाकत क्या ही कहें। बारिश हल्की हल्की धीमी धीमी हो रही है, तीनों लोग गिरते हुए निकल रहे हैं। Sorry ass DJ.
बहुत स्टोर है मेरे पास। उन्नाव की उन गलियों में आ चुके हैं जहाँ पे हमें जाना है। कपड़े यार एकदम गीले हो गए देखो तो। और कपड़े की बात क्या करें, कपड़े में कुछ जान नहीं बची है, सब भीगे तेरे यार। अरे गड्ढे देखे ना यार, रोड में गड्ढे बहुत बड़े बड़े हैं। रास्ता देखो, हम तुमको दिखा रहे हैं। हालत खराब हो गई है चलते चलते। और जगह जगह पानी भरा है, गड्ढों में पता ही नहीं चलता, इतना गहरा गड्ढा होगा, उसी में कूद जाओ गाड़ी लेके। फिलहाल मजा तो बहुत आ रहा है। कार भैया भैया भैया, ये देखिए जमाने पुराने की कार है। ये सपना हुआ करता था कभी इसमें बैठने का। जीप जिसको बोलते थे, जीप। अब इसकी जगह कौन किसने ले ली? थार ने जगह ले ली इसकी। हाँ, थार का ही मॉडल है वो। लग गया यार, 2-3 लग गया। अब हम लोग निकल रहे हैं इस जगह के लिए। निकला बारिश का मजा लेते हुए। चलो अभी तक हम लोग जहाँ भी पहुँचे हैं मौसम के अनुसार ही चल रहे हैं। और मौसम के अनुसार देखिए, आज मौसम के अनुसार चिप्स पापड़ ही खाने वाला है मौसम। जो चिप्स पापड़ से तेल बच रहा है वो अपनी दाढ़ी में लगा रहे हैं। चिप्स पापड़ का पूरा फायदा उठा रहे हैं, समझे भाई। चाय खत्म हो गई इसीलिए चाय नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ चिप्स पापड़ दिखा रहे हैं। चाय मिलेगी। थोड़ा लेट हो गए हम लोग ब्लॉग बनाने में। चाय पीने के बाद में याद आया कि हमें ब्लॉग भी बनाना है। और मौसम का विचित्रता से मजा ले रहे हैं। ये बनके तैयार है गरम गरम पकौड़ियाँ। 1 2 3 4 5 6 मतलब जितने लोग हैं सभी लोग खाएंगे। और ये मेरी एक पगली भांजी खड़ी है और मैं इसका पगला मामा हूँ। हम दोनों लोग साथ में खाएंगे बैठ के, ठीक है। गरम गरम पकौड़ी आ चुकी है, ये चाय भी आ गई। ये देखिए चारों लोग अभी बोल्ड मारते हैं चौका। के मौसम का क्या ही कहना। शायद अगर हम टी शर्ट ना पहने होते तो हम दिखाई ना देते हम हैं कहाँ पे। देख रहे हो, काला काला एकदम काला। कहाँ दाढ़ी, कहाँ मुछ, कहाँ आँख नाक, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं, हम आ गए हैं गरम गरम पकौड़ी की तरफ। खाना है तो लीजिए। कहाँ हो? इधर हो, ये लो। ठीक है, हम तो खाते हैं अभी नहीं, इन लोगों को खिलाने के बाद में। अब यहाँ पकौड़ी में नहीं। ये हमारी मौसी है। हम लोग अचानक से आ गए बिना बताए। बड़ा प्यार आता है साहिब। हम लोग बिना बताए आ गए यहाँ पर। हाँ। जाने की तैयारी में थे, लेकिन मौसी ने कहा ऐसे नहीं जाने देंगे, आए हो तो कुछ खा के जाओ। फटाफट प्याज काटा और प्याज वाली पकौड़ी बनाई। चाय दीदी हर बार बनाती है। जहाँ वहाँ गए थे एक बार फजलगंज, वहाँ पर भी पकौड़ी बनाई थी यही वाली प्याज वाली। दीदी हर बार बनाती। मसला यहीं से फंस गया कि प्याज की पकौड़ी कहाँ पसंद भी है। पसंद है। अब जरा और अगर सही शब्दों में कहा जाए तो आज हम मौसम का भरपूर मजा ले रहे हैं। समझे, पूरा दिन घूम रहे हैं, भीग रहे हैं, ठंडा रहे हैं, सूख रहे हैं। ये चाय देखो 70 ऊपर। बहुत ही मजा आ रहा है। ठीक है, ये मजा कब दोबारा मिले पता नहीं। सही बात है, रोना। इसको लास्ट में डाल देंगे तो। बोलो हम लोग कानपुर पहुंच चुके हैं। सुबह के निकले हुए हैं। रास्ते में बहुत कुछ खाया, अच्छा लगा। बट हमारा लोगों का सुबह से खाने का मन था चाट, और हमें चाट
की दुकान दिखी, हम लोग रुके, चाट बनवाई, बतासे भी लिए दही वाले, ये रखे हैं बतासे, अभी इनको खाना है। और अब यहीं से हम लोग बतासे खाने के बाद निकलते हैं घर की तरफ। पूरा दिन बहुत ही अच्छा रहा। ये मेरे दोस्त हैं जो जा रहे हैं बाइक से। ये दही चटनी के बतासे यहाँ के बहुत ही अच्छे बतासे, आप भी खाओगे मज़ा आ जाएगा। देखो जरा भाई हम गए, हमको भी दिख रहा था जो कहाँ गया। कानपुर की सबसे मशहूर चीज़ है चाट और बतासे। ऐसे हमको चाट बतासे पूरे दिल्ली फरीदाबाद में कहीं नहीं मिलते। और आप कोशिश भी कर लेना, ऐसा बतासा वहाँ 10 रुपए का भी एक नहीं मिलेगा। लाख नहीं आप मिलेगा। इतना मटेरियल इसमें जो पड़ा है, आप उससे बोलोगे 10 रुपए का इतना भी नहीं देगा। इतना बड़ा बतासा नहीं मिलेगा, बस छोटे छोटे वहाँ पे खिलाते हैं। वहाँ तो छोटे बतासे रहते हैं और इसमें जो मटर पड़ी होती है, पापड़ी पड़ी होती है, प्याज, हरी मिर्च और मसाला, वहाँ पे सिर्फ आलू पड़ा होता है और पानी होता है। बस। यहाँ के बतासे में एक खास बात है कि सब कुछ पड़ा मिलेगा आपको। फाइनली हम लोग घूम के यहाँ तक आ चुके हैं, लास्ट स्टेप पे खड़े हैं, कानपुर जाने की तैयारी में हैं और बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। हम लोगों ने मौसम का पूरा मज़ा लिया है। ये मेरे भाई हैं, मौसी के बेटे, ये रहे हम, शुभम भाई, सतीश मामा। और यहीं से ब्लॉगिंग की एंडिंग करते हैं क्योंकि बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही है और रात का समय है। हम लोग कानपुर निकल रहे हैं, कानपुर निकल रहे हैं उन्नाव से और यहीं से टाटा बाय बाय। Sorry, it's DJ.